जय जिनेन्द्र। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से। तो चलिए श्रोताओं, शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। तुम जैसे कहीं और हमें गुरुवर ना मिलेंगे, तुम जैसे कहीं और हमें गुरुवर ना मिलेंगे। दुनिया को दूजे विद्या, दुनिया को दूजे विद्या सागर ना मिलेंगे। शिष्यों के बीच बैठे हुए, शिष्यों के बीच बैठे हुए लगते थे तुम ऐसे। कैसे? मानो समव शरण में हो, मानो समव शरण में हो महावीर प्रभु जैसे। मानो समव शरण में हो महावीर प्रभु जैसे। आँखों को हमारी, आँखों को हमारी अब वो मंजर ना मिलेंगे। तुम जैसे कहीं और हमें गुरुवर न मिलेंगे, तुम जैसे हमें और गुरुवर ना मिलेंगे। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी की जय जय जय। तो चलिए श्रोताओं, शुरुआत करते हैं। हम सुन रहे थे आचार्य भगवान का विहार और उनके चातुर्मास के बारे में। हमने सुना 1975 में महावीर जी में उनके गृहस्थाश्रमी के भाई शांतिनाथ जी और अनंतनाथ जी, उन्होंने संघ में प्रवेश करके ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। तो चलो आगे क्या हुआ सुनते हैं। महावीर जी से आचार्य विद्यासागर महाराज अब सत्संग विहार करते हुए चातुर्मास 1976 के लिए आ गए मध्य प्रदेश दमोह कुंडलपुरी जी में। 1977 का भी चातुर्मास वही हो गया था। 1976 में चातुर्मास के समय एक घटना हो गई थी, वो ऐसी थी, मुनि क्षमा सागर जी महाराज जी ने लिखी है। एक रात अंधेरे में एक बहन को काटा एक बिच्छू ने। वहाँ थे पंडित जगन मोहन लाल जी कटनी वाले, उधर ही थे। उन्होंने क्या किया, उस बहन को वेदना से तड़पता हुआ देखा और उसे बिस्तर पर लिटाने का सोचा। बिस्तर खोला तो उस पर क्या था, बहुत बड़ा सर्प था। जैसे तैसे करके उस सर्प को वहाँ से हटाया। दूसरे दिन पंडित जी ने आचार्य श्री जी कहा कि महाराज जी, यह ऐसा ऐसा कल रात हो गया था, अब क्या करें। तो महाराज जी, यहाँ चातुर्मास में आपको ऐसी बाधाएं आ सकती है। ये सुना और महाराज जी ने क्या कहा, उन्होंने, आचार्य श्री ने हंसते हुए कहा, पंडित जी, यहाँ तो मेरे सामने कल 2-4 सर्प ऐसे ही खेल रहे थे। अरे ये तो जंगल है, जंगल में ऐसे जीव जंतु होंगे ही, है ना। इससे चातुर्मास में क्या बाधा आ सकती है। वास्तव में तो हमें भी जंगल में ही रहना चाहिए, इससे ही हमारे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। उपसर्ग परिश्रह से कर्म की निर्जरा ज़्यादा होती है, और उपसर्ग परिश्रह के लिए इतनी निर्भयता, तत्परता जो दिख पड़ी आचार्य श्री की, वो तो साधुत्व की खरी सच्ची निशानी ही थी ना। अब सिद्ध, अभी सुना कहाँ थे महाराज जी आचार्य श्री, सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर। तो सुनिए, सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर, क्या आप सबने दर्शन किया है वहाँ के? किया ही होगा। क्या है वहाँ? अरे बड़े बाबा का यह मंदिर कुंडलपुर का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। 6वें शतक में यह मंदिर बना था। छोटे छोटे पर्वतों की श्रृंखला पर
बहुत से मंदिर वहाँ है। 1957 में भट्टारक सुरेंद्र कीर्ति जी ने यह बड़े बाबा का मंदिर फिर से ढूंढ लिया और बुंदेल शासक छत्रसाल की सहायता से वहाँ बिखरे हुए अवशेषों को एकत्र करके फिर से मंदिर का निर्माण कर दिया। 24वें तीर्थंकर जो है उनमें से पहले तीर्थंकर 1008 श्री जी आदिनाथ भगवान, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बड़े बाबा भी कहते हैं। उनकी बहुत प्राचीन मूर्ति यहाँ है। यह प्रतिमा कितनी बड़ी है, 15 फीट ऊंची और पद्मासन में वो विराजित है। कुल मिला के अभी वहाँ 63 अलौकिक मंदिर है, जिनमें कौन से भगवान ज़्यादा दिख रहे हैं, भगवान पार्श्वनाथ और भगवान चंद्र प्रभु जी, इनके दर्शन वहाँ होते हैं हमें। यह स्थान और भी किसके लिए प्रसिद्ध है, यह स्थान श्रीधर केवली की मोक्ष स्थली मानी जाती है। लगभग 2400 वर्ष पुराने श्रीधर केवली जी के चरण यहाँ विराजमान है। ऐसे भी बताया जाता है कि ईसा के 6 शताब्दियों पूर्व भगवान महावीर स्वामी जी का यहाँ समो शरण आया था। भगवान खुद यहाँ पधारे थे। अब कुंडलपुर की कथा सुनिए। एक बार क्या हुआ, औरंगजेब वो अपने सेना सहित बड़े बाबा की मूर्ति तोड़ने के लिए आया, न कि दर्शन के लिए आया। उसकी प्रवृत्ति ही वैसी ही थी, तो वो हिंसा ज़्यादा हिंसा करता था। तो एक दिन बड़ी सेना लेके वो भगवान की मूर्ति तोड़ने के लिए आ गया। जैसा ही मूर्ति पर सेना ने पहले प्रहार कर दिया, अरे बड़े बाबा की मूर्ति के पैर की अंगुली से एक छोटा सा टुकड़ा उछलकर दूर जा पड़ा और वहाँ से मालूम है क्या, वहाँ से दूध की धारा बहने लगी। इस पर सेना पीछे हट गई। इतना दूध बहने लगा कि वो सेना पीछे हट गई, लेकिन वो तो औरंगजेब था, ऐसे दूर जाने वाला नहीं था। उसने क्या किया, थोड़ा वक्त जाने दिया और फिर जब अपनी सेना के साथ दोबारा मूर्ति तोड़ने के लिए वहाँ आया तो क्या हुआ, मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। अरे बड़े बाबा की मूर्ति का टूटा हुआ वह हिस्सा अब भी यहाँ देखा जा सकता है। बोलिए बड़े बाबा की जय, भगवान आदिनाथ की जय जय जय। जब हम कुंडलपुर की वो बड़े बाबा की, भगवान आदिनाथ की मूर्ति प्रतिमा देखते हैं तो कैसे लगता है, कैसी है वो मूर्ति, सुनिए। सुंदर सी मूरत है, सुंदर सी मूरत है, शांति की सूरत है, सुंदर सी मूरत है, शांति की सूरत है, हो आदेश शुभ नाम है। क्या नाम है, हो आदेश शुभ नाम है, कहते बड़े बाबा भक्ति से जन जन, और कुंडलपुरी धाम है, कुंडलपुरी धाम है। सूरज चंदा सितारे आरती जिनकी उतारे, सूरज चंदा सितारे आरती जिनकी उतारे, संकट मिटाए पल में। क्या होता है, संकट मिटाए पल में, जो भी शरण आ गया रे, जो भी शरण आ गया है। सुर भी झुकाए माथा, सुर भी झुकाए माथा, जय हो बड़े बाबा, जय हो बड़े बाबा, जय हो बड़े बाबा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय जय जय। श्रोताओ, सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर की एक
और एक कथा प्रचलित है, सुनते हैं। बताते हैं कि एक बार पटेरा गांव में एक व्यापारी रहता था। वो प्रतिदिन सामान बेचने के लिए कुंडलपुर की पहाड़ी के दूसरी ओर जाता था, जहां रास्ते में उसे प्रतिदिन एक पत्थर पर ठोकर लगती थी। उसकी जो जाने का मार्ग था वह एक बड़ा पत्थर था। उसके मन ने बताया कि वह उस पत्थर को वहां से हटा दे। लेकिन क्या हुआ सुनो, उसी रात उसे स्वप्न आया कि वह पत्थर नहीं है तो क्या है, वहां तो तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा है, मूर्ति है। स्वप्न में उसे मूर्ति की स्थापना प्रतिष्ठा कराने के लिए कहा गया। लेकिन एक शर्त थी कि जब वो मूर्ति उठाएगा तब पीछे मुड़कर नहीं देखना है आपको। उसने दूसरे दिन वैसा ही किया। बैलगाड़ी पर मूर्ति सरलता से रख दी। जैसे ही आगे बढ़ा उसे संगीत और वाद्य ध्वनियां सुनाई दी, जिस आवाज पर वो उत्साहित हो गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। और क्या हुआ, और वो प्रतिमा, वो मूर्ति वही स्थापित हो गई। उसकी गाड़ी आगे ही नहीं जा सकी। यह अतिशयकारी प्रतिमा है भगवान आदिनाथ जी की। इनको बड़े बाबा कब से कहाँ कह रहे हैं हम लोग, ये किसी को भी नहीं मालूम। तब पद्मासन की जब लोगों ने देखी, तब पद्मासन की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति थी पहले से, जो कि वो पृथक पाषाण की थी, अलग पाषाण की वो मूर्ति थी। प्राचीन है तो इसके लिए उन्हें बड़े बाबा कहते हैं। उनका दर्शन करने वाला हर भक्त कहता है, क्या कहता है, बड़े बाबा मेरे आदिनाथ जी, बड़े बाबा मेरे आदिनाथ जी, मैं तेरी भक्ति करूं दिन रात जी, मैं तेरी भक्ति करूं दिन रात जी। शरण मोहे रख लीजिए हे भगवान, शरण मोहे रख लीजिए, भक्ति करूं दिन रात, शरण मोहे रख लीजिए, भक्ति करूं दिन रात। बड़े बाबा मेरे आदिनाथ, बड़े बाबा मेरे आदिनाथ। तेरी छवि सुनो, तेरी छवि को जब मैंने देखा, तेरी छवि को जब मैंने देखा, वीतरागता का झरना झरता। मेरी बंध तुम संग आस है रे, मेरी बंध तुम संग आस है रे, मैं तेरी भक्ति करूं दिन रात रे, मैं भक्ति करूं तेरी दिन रात रे, दिन रात रे। हर भक्त की यही भावना होती है जब हम उनका दर्शन करते हैं कुंडलपुर जी में जाकर। ऐसे अतिशय क्षेत्र पर आचार्य श्री के चातुर्मास हो गए। वहाँ से विहार करते करते वो नैनागिरी पहुँचे, जहाँ 1978 का चातुर्मास हुआ। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन काल में विभिन्न स्थानों पर 51 चातुर्मास किए, 51। उसमें से सर्वाधिक चातुर्मास मध्य प्रदेश में 37, राजस्थान में 7, महाराष्ट्र में 6, छत्तीसगढ़ में 3, उत्तर प्रदेश में, गुजरात और बिहार में एक चातुर्मास उनका हो गया। और मुख्य स्थान उनमें ऐसे थे कुंडलपुर जी, रामटेक, बीनाबारह, अमरकंटक, मुक्तागिरी, मढ़िया जी, थुबोन, नेमावर, आहारजी, पपोराजी, खजुराहो, महुआ, ऐसे क्षेत्रों पर आचार्य श्री जी के चातुर्मास हुए हैं।
आचार्य श्री जी के चातुर्मास के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। इन चातुर्मासों में उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार किया, प्रवचन दिए और कई धार्मिक अनुष्ठान किए। उनके चातुर्मास में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती थी और वे भी सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन के ही रहते थे। तो हर कोई जैनी, भारत नहीं भारत के बाहर का भी जैनी यही चाहता था कि हम चातुर्मास में आचार्य श्री जी के चरणों का पावन दर्शन करें। तो आप सबने भी कहीं ना कहीं आचार्य श्री जी के चरणों का दर्शन किया होगा, उनका लाभ लिया होगा, उनके प्रवचन सुने होंगे। इससे ही बड़ी धर्म प्रभावना हो गई थी। जैन धर्म पूरे जग में छाने का एक बहुत बड़ा स्रोत हमारे आचार्य श्री जी थे ना। तो चलिए ऐसी सुंदर घटनाएं हम सुनेंगे आगे जाकर अनेक कड़ियों में। तब तक हम सुनते रहेंगे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी का जीवन चरित्र कथा रूप से। लेकिन हाँ, तब तक आपने ये सुनते हुए हमारे चैनल को क्या लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है? नहीं किया है तो अब कीजिए प्लीज़। तो ही हमारे हाथ से ये धर्म प्रभावना हो सकती है, हमें पुण्य लाभ मिल सकता है। अब मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक आप सबको सप्रेम जय जिनेंद्र और सब जीवों के प्रति मंगल भावना, क्षमा भाव रखते हैं। जय जिनेंद्र।